दोस्तों टैली में प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल करना सबसे आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत होती है, उसके बावजूद भी नहीं करते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको प्राइस लिस्ट के बारे में नहीं पता होता है कि टैली में प्राइस लिस्ट भी होता है और अगर होता है तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान बनाता है, हमारी बिलिंग को बहुत आसान बनाता है। हमें किसी भी आइटम का जो रेट है उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, टैली उसको ऑटोमेटिकली पिक करता है। और जो हमारी मल्टीपल स्टॉक आइटम की जो प्राइस लिस्ट होती है, चाहे वो एक प्राइस लिस्ट हो या मल्टीपल प्राइस लिस्ट हो, उनको वन क्लिक में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि एक प्राइस लिस्ट में हजारों आइटम है, हजारों आइटम की अमाउंट को, जो उसके रेट्स हैं या उसके जो डिस्काउंट्स हैं, उनको आप वन क्लिक में इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में समझते हैं कि प्राइस लिस्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, टैली में इसका क्या यूज होता है, कैसे आपको प्राइस लिस्ट बनाना है, कैसे आपको प्राइस लिस्ट को चेंज करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी मिस मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों टैली में प्राइस लिस्ट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस लिस्ट के ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें F11 के फीचर्स में जाना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में आपने प्रेस करना है F11, और उसके बाद हमें ये ऑप्शन यहाँ पे एनेबल करना है, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल्स। इसको हम यहाँ पे यस करेंगे और इस विंडो को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है क्रेट में, और क्रेट में जाने के बाद यहाँ पे हमें जाना है प्राइस लेबल्स में। जैसे हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राइस लेबल्स का नाम सेट करना है। प्राइस लेबल्स का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं PL-1। सेकंड प्राइस लेबल हम यहाँ पे सेट करते हैं PL-2। तो ये हमारे दो प्राइस लेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है प्राइस लेबल ग्रुप में। अगर आपके ग्रुप हैं तो ग्रुप में जाइए, कैटेगरी हैं तो कैटेगरी में जाइए। अगर आपके कैटेगरी या ग्रुप दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप नॉर्मल प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में चले जाइए, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें प्राइस लेवल जो है यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे अगर आपके ग्रुप हैं तो ग्रुप वाइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल आइटम आप यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पे आपने जो प्राइस लेवल अभी बनाया था, जो नेम आपने बनाया था प्राइस लेवल का, वो नाम आपने यहाँ पे सेट कर देना है। अब ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों तरह के कस्टमर होते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो प्रायोरिटी कस्टमर हैं, जो कि आपके प्रीमियम कस्टमर हैं, उनके लिए और अदर के लिए आप दूसरी प्राइजेस बना सकते हैं। तो जिसमें कि एक ही आइटम के मल्टीपल रेट हैं, मतलब किसी को आप कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपने ये प्राइस लेवल बना दिया तो पर्टिकुलर आप लेजर, जो आपकी पार्टी का जो लेजर है, वहां पे आप टैग कर सकते हैं कि भाई इस पार्टी को ये प्राइस लेवल हमारा एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जब जब बिल बनाएंगे आप उस पार्टी का, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्राइस लेवल से पिक कर लेगा उस आइटम का रेट। ठीक है, तो PL-1 हम यहाँ पे सेट करते हैं। कब से सेट करना है, 1 अप्रैल 22 से मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे F12 करेंगे तो F12 करने में आपको कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, शो ऑल आइटम फॉर प्राइस लेवल। अगर आप इसको नो रखेंगे तो नो रखने के बाद जब आप इसको एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपकी कोई भी आइटम चूज होके नहीं आएगी। आपको यहाँ पे मैनुअल आइटम को चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पे एनेबल कर देते हैं तो, और उसके बाद इसको क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी आइटम्स आपके टैली में होंगी वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगी। आपको एक एक को सिलेक्ट करके चूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमें प्राइस लेवल सेट कैसे करना है, क्या यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर देखेंगे आपके ग्रुप का नेम या जो आपकी आइटम है उसका नेम आ जाएगा, कैटेगरी का नेम आ जाएगा। लेकिन हमारी ऑल आइटम है, सभी का सेट कर रहे हैं तो ऑल आइटम आ गया। प्राइस लेवल कौन सा सेट कर रहे हैं, प्राइस लेवल 1 सेट कर रहे हैं। एप्लीकेबल कब से करना है, 1 अप्रैल 22 से करना है। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो कॉलम्स बन के आ रहे हैं। उसके बाद रेट का कॉलम है, डिस्काउंट का कॉलम है, और राइट हैंड साइड में हमारे जो है और कॉलम है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आता है फ्रॉम, क्योंकि इस आइटम का है, ये इस रॉ में है तो इस आइटम का है। तो फ्रॉम और लेस देन, तो फ्रॉम में 0 हमने रख दिया क्योंकि वहां पे कर्जन नहीं जाता है, तो लेस देन हमने यहाँ पे रख दिया 10।
मतलब अगर हमारी 10 से कम क्वांटिटी होगी तो उसका रेट क्या होगा, तो यहाँ पे हम 10 ना डाल के हम यहाँ पे 11 डाल देते हैं, मतलब 11 से एक नीचे 10, तो 10 तक का रेट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। मल्टीपल अगर हम यहाँ पे बल्क वाले आइटम में रेट अलग रखना चाहते हैं तो तीनों चारों कंडीशन में आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो 0 से लेके 10 तक यानी कि 11 से एक नीचे 10 तक का जो रेट है वो हमारा 100 रुपीज हम इस आइटम का रखना चाहते हैं और इसमें हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं। अब 11 से लेके और 21 यानी कि 20 तक, तो यहाँ पे हमें 21 सेट करना पड़ेगा। 21 तक जो रेट रहेगा वो हमारा 80 रुपए रहेगा, इसमें हम डिस्काउंट नहीं करें। डिस्काउंट मैं आपको अगली वाली आइटम में बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट भी सेट करना चाहते हैं डिस्काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड पड़ाव चलते हैं। तो अब हम कहते हैं भाई 20 से ऊपर और 100 तक, 100 या 101 हम यहाँ पे डाल देते हैं, 101 तक यानी कि 100 तक, क्योंकि एक ऊपर हम यहाँ पे क्वांटिटी रख रहे हैं। 100 तक का जो रेट है वो रहेगा 70 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं 101 से लेके 1000 क्वांटिटी तक, यानी कि 1001 क्वांटिटी तक इसका जो रेट है वो रहेगा 60 रुपए, ठीक है। ये फर्स्ट आइटम का सेट कर रहा हूं। अब हम चलते हैं, इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और उसके बाद हम सेकंड आइटम में चले जाते हैं। इसका फर्स्ट वाले का तो हमने बल्क में सेट कर दिया कि सिंगल आइटम जाएगा, 10 तक की आइटम जाएगी तो इतना रहेगा और उससे ज्यादा जाएगी तो इतना रहेगा, तो मतलब बल्क क्वांटिटी वाला जो कि एक कंडीशन है कि इस कंडीशन में भी आप यहाँ पे प्राइस लेवल को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक आइटम 2 की। तो स्टॉक आइटम का आप नॉर्मल यहाँ पे भाई इसका फिक्स रेट हम रखते हैं, चाहे एक क्वांटिटी जाए या 1000 क्वांटिटी जाए उसमें हम एक ही रेट रखेंगे। तो 1 क्वांटिटी और उसका जो रेट है ये रखते हैं हम 100 रुपीज और इसमें हम फ्लैट डिस्काउंट रख देते हैं कि भाई इसका जो 5% हम इसमें फ्लैट डिस्काउंट देंगे, चाहे वो एक क्वांटिटी हो या 1000 क्वांटिटी हो या 1 लाख क्वांटिटी हो, ठीक है, फिक्स हो गया। अब थर्ड आइटम में चलते हैं। थर्ड आइटम में हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी में भी हम बल्किंग में करते हैं और उसका डिस्काउंट भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को वेरिफिकेट करते हैं, जैसे कि 1 से लेके और 10 तक अगर रहेगा, यानी कि 11 हम यहाँ क्वांटिटी डालें, इससे एक कम 10, तो इसका जो रेट रहेगा 100 रुपीज रहेगा और इसमें हम डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे। लेकिन 11 से लेके जो हमारा 20 तक की क्वांटिटी रहेगी उसमें रेट तो यही रहेगा लेकिन डिस्काउंट हम उसमें 5% देंगे। अब 21 से लेके और 50 तक यानी कि 51, तो हम यहाँ पे 50 तक का सेट कर रहे हैं, तो इसका रेट जो है 100 रुपीज ही रहेगा लेकिन इसको हम 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं। अब थर्ड आइटम का आ जाते हैं। थर्ड आइटम में हम क्या करते हैं, भाई ये एक क्वांटिटी है और इसका जो फिक्स रेट है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसका जो फिक्स रेट है वो है 50 रुपीज और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है, एंटर करके सेव कर देते हैं। अब ये हमारी जो प्राइस लिस्ट है ये हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये प्राइस लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। अब अगर आपने देखना है कि प्राइस लिस्ट हमने क्या क्रिएट की थी तो वापस आप जाएंगे यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में, यहाँ पे ऑल आइटम और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी जो प्राइस लिस्ट है यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिस्काउंट आपको शो कर रहा है, रेट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपकी अगर पुरानी जैसे कि रिवाइज होगी तो रिवाइज के केस में भी बताऊंगा कि रिवाइज कैसे करेंगे और कैसे देखेगा। और यहाँ पे आपको परचेज कॉस्ट की उस आइटम की कॉस्ट कितनी है, जब आप उसको परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है वो भी आपको यहाँ पे शो करता रहेगा, ठीक है। अभी इस कंपनी में इस आइटम की कोई भी परचेज की एंट्री नहीं है तो इसलिए यहाँ पे परचेज कॉस्ट शो नहीं कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका एक बिल बना देते हैं, उसके बाद इस प्राइस लिस्ट को हम रिवाइज करेंगे कि रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक बिल बनाते हैं, तो बिल पे चलते हैं और बिल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप कस्टमर के लिए टैग कर सकते हैं कि भाई ये जो प्राइस लिस्ट है किस किस कस्टमर के लिए आप इसको अपने एप्लीकेबल करना है। तो अल्टर पे चलते हैं और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं लेजर में, और लेजर में जाने के बाद हमारी एक सेल पार्टी है और इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइस लेवल एप्लीकेबल, कौन सा प्राइस लेवल इस पार्टी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे F12 करिए और F12 करने के बाद यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, इसको आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पार्टी के लिए प्राइस लेवल 1 जो है यहाँ पे टैग कर रहे हैं और उसको सेव कर देते हैं। अब हम बिल पे चलते हैं। तो बिल में जाने के लिए हमें जाना है वाउचर्स में। अब यहाँ पे हम पार्टी चूज कर लेते हैं XYZ पार्टी, जिसमें कि हमने प्राइस लिस्ट टैग किया है, इसको हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। अगर आप पार्टी में टैग नहीं करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन इस पार्टी में हमने टैग कर दिया तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से चूज नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, तो सेल्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्राइस लेवल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके मल्टीपल प्राइस लेवल है तो ऑटोमेटिकली आपके लेजर में जो टैग हो रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसकी जो रेट्स हैं आइटम के वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम आइटम नंबर 1 ले लेते हैं। आइटम नंबर 1 हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं कि भाई एक क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे कितनी आ रही है, रेट आ रहा है 100 रुपीज और इसमें आपका कर्जर नहीं जाएगा, जो आपने प्राइस लिस्ट चूज की है उसी से पिक करेगा। ठीक है, तो ये 100 रुपीज हो गया। अगर हम इसको दोबारा चूज करते हैं, मान लिया जाए कि ये क्वांटिटी हमारी 11 पीस जा रही है, तो 11 में देखिए क्या रेट हमारा आ रहा है, यहाँ पे 80 रुपीज, जो कि हमने बल्क में वहां पे सेट किया था। ठीक है, अगर हम इसी आइटम को दोबारा यहाँ पे लेते हैं और इसको हम जो है और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, तो 100 में देखिए 70 रुपीज़ आ गया। अब ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप चाहें तो यहीं पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहीं पे अगर आप 100 करेंगे तो यहाँ पे जो इसका रेट है 70 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, आपको अलग अलग चूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सेकेंड आइटम ले लेते हैं। सेकेंड आइटम हमारा क्या है, इसकी हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं, तो एक क्वांटिटी का रेट हमारा है 100 रुपीज़, जिसमें कि हमने फ्लैट जो है डिस्काउंट सेट किया था और डिस्काउंट 5% सेट किया था, वो हमारे यहाँ पे आ गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड में हम यहाँ पे 20 क्वांटिटी इसकी ले लेते हैं। तो 20 क्वांटिटी में क्या दिखा रहा है कि इसका 100 रुपीज़ रेट है और 5% डिस्काउंट है, जो कि हमने प्राइस लिस्ट में सेट किया था। अब हम फोर्थ नंबर के आइटम में चलते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं और उसका जो प्राइस है इसमें हमने डिस्काउंट सेट नहीं किया था, तो इसको हम ऐसे चूज कर लेते हैं। तो ये हमारी प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आइटम के प्राइस हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गए। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट टैग करके, प्राइस लिस्ट बना के, लेजर में टैग करके आप सेल इनवॉइस बना सकते हैं। आपको किसी भी आइटम का जो प्राइस है याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइस लिस्ट नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है कि उस आइटम का जो पिछले लास्ट बिल में जो रेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक करता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइस लिस्ट को रिवाइज कैसे किया जाए, कि जैसे अप्रैल में तो उसका प्राइस था 100 रुपीज, लेकिन 1 मई से उसका जो प्राइस है वो चेंज हो गया, यानी कि वो जो चेंज हुआ वो कितने से चेंज हुआ, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है, या 1 मई से जो उसकी प्राइस लेवल है वो चेंज हो जाएगी। तो उसको रिवाइज कैसे करना है, वो भी सिंपल तरीके से हमने जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद हमें जाना है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिवाइज पे क्लिक करना है। ठीक है, रिवाइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे रिवाइज प्राइस पे, तो अब यहाँ पे ऑल आइटम ले लेते हैं और रिवाइज किसको करना है, प्राइस लेवल 1 को एंटर करेंगे। कब से चेंज करना है, 1 मई 2022 से। अब यहाँ पे आपके पास चूज करने के लिए आ जाता है भाई रिवाइज किस मेथड से करना है, डिक्रीज बाय अमाउंट, अमाउंट से डिक्रीज करना है, जैसे 100 रुपए का था उसको 110 करना है, या 90 करना है, उसको 110 करना है, या उसको 90 करना है। तो अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज बाय अमाउंट पे, और अगर घटाना है तो डिक्रीज बाय अमाउंट पे। और अगर परसेंटेज, जैसे कि उसका जो प्राइस है 100 रुपए था, अब आपने कहा भाई कि 10% जो है इस 10% सभी आइटम का जो रेट है बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज बाई परसेंटेज पे चले जाएंगे, तो वो 100 का परसेंटेज निकालेगा और जो भी अमाउंट है उस प्राइस लिस्ट में जो है उसका रेट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज बाय अमाउंट करते हैं, जैसे कि हम करते हैं भाई सभी आइटम का जो है प्राइस हमारा 50 रुपीज बढ़ गया है। ठीक है, तो एंटर हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं सेम प्राइस लिस्ट में। तो डिस्काउंट डिक्रीज बाय परसेंटेज और इंक्रीज बाय परसेंटेज, परसेंटेज से ही होगा। तो कितना परसेंट आप बढ़ाना, जैसे पहले 5 था तो भाई हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं 2% से, तो जो हमारा 5% का डिस्काउंट था 1 अप्रैल 22 से, वो 1 मई से जो भी हम यहाँ पे डालेंगे इंक्रीज बाई परसेंटेज में, तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे 5 था तो 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये इसने आपकी सारी जो प्राइस लिस्ट है वो जो है प्राइस लिस्ट 1 ये आपकी अपडेट हो गई है, जो कि अभी आपने यहाँ पे डाला था। अब इसको अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी प्राइस लिस्ट है वो आपकी चेंज हो गई है। कब से चेंज हुई है, 1 मई से, और उससे पहले की जो प्राइस लिस्ट थी वो क्या थी, वो 1 अप्रैल से आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो ये थी। ठीक है, प्रीवियस वाली भी दिखा रहा है और करंट वाली भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आइटम का था तो 100 रुपीज था, 50 रुपीज बढ़ गया, इसमें आपका 80 रुपीज था तो ये 130 हो गया, इसमें आपका 120 हो गया, और ये आप यहाँ पे डिस्काउंट देखेंगे तो सभी जो आपके बल्किंग में जो आप आइटम दे रहे हैं सभी में जो है 2% ऐड कर दिया, और जिसमें पहले से ही था जैसे कि इसमें 5% था तो इसमें 2% और ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से जो इसको रिवाइज करिए, क्योंकि एक बारी अगर ये बन गया तो ये आपका फिर वापस नहीं होगा। ठीक है, वापस मतलब इसको आप इसको डिक्रीज करने के लिए फिर आपको इसको डिक्रीज का यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आप अपनी प्राइस लिस्ट को बना सकते हैं, मल्टीपल प्राइस लिस्ट को बना सकते हैं, उनको वन क्लिक में रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सेल्स इनवाइजिंग है, जो बिलिंग है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके प्राइस लिस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम की रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।